नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन विपक्ष सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि अपने ही नेता मंत्रियों की नहीं बल्कि विपक्ष के भी बड़े बड़े नेताओं की फोन टैपिंग करवाई जा रही है। हमारे साथ इसमें बीजेपी के कद्दावर नेता और सांसद प्रदीप सिंह हैं। लगातार अभी हौस जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष सीधे तौर पर हंगामा कर रही है कि फोन टैपिंग का मामला सामने आ रहा है। अपने नेताओं को तो छोड़िए, विपक्ष के भी बड़े नेताओं की फोन टैपिंग की जा रही है। देखिए, विपक्ष जो कर रहे हैं, अब ये बताइए कि 3.5 महीने के बाद ये कोरोना से हम लोगों को थोड़ा सा मुक्ति मिली है। कोरोना तो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये घट गया है। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि पूरी दुनिया आज कोरोना महामारी से झेल रहा है। थर्ड फेज का भी लहर पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका हो, इजराइल हो, ब्राज़ील हो, बगल में बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, ऐसे कई देश आज जूझ रहा है। और कोई भी विषय पर अगर विपक्ष को चर्चा करना है तो चर्चा करना चाहिए, सदन को चलने देना चाहिए। सदन को रोकना, हम भी कई मुद्दा अपना क्षेत्र का लेकर आए थे, जनता ने जिता के भेजी है कि सदन में अपनी बातों को रखना चाहिए। क्षेत्रीय समस्या है, कहीं बाढ़ है, कहीं कुछ है, तो सदन न चलने देना यह विपक्ष का बहुत बड़ी बहादुरी मैं नहीं समझता हूँ। इसको भी देश देख रही है। तो आपको जब सरकार कह रही है कि हम हर विषय पर हम सदन में आपसे चर्चा करने को तैयार हैं, आप चर्चा तो करो, आप डिबेट करो, तर्क दो कि मैंने क्या गलत कर डाला। और जहाँ तक टेपिंग की मामला है, ये बिल्कुल बेबुनियाद और अनगर्ल बात है। ये कभी टेपिंग नहीं हो रहा है, गलत बात को कर रहा है। तो विपक्ष का काम है विरोध करना, सदन न चलने देना। चूँकि 7 साल की जो सरकारें चली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कहीं सरकार पर कोई दाग नहीं लगा, कोई घटोला नहीं हुआ, कोई घपला नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। तो मुद्दे तो कुछ है नहीं। तो इसलिए कभी किसान के नाम पे हवा दे रहा है, कभी महंगाई की बात करेंगे। आप जानते हैं ना कि पूरा देश, पूरा दुनिया जो है आज आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। देश जो है, देश में इतना बड़ा महामारी दुनिया माया, भारत भी उससे छुटा नहीं रहा। इतना बड़ा देश में कितने रुपया खर्च हुआ होगा कोरोना में, बावजूद देश चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है। तो सरकार तैयार है बहस करने के लिए, बात करने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन विपक्ष कसम खा लिया है कि सदन नहीं चलने देंगे। तो ये नहीं चलने देना ये उचित प्रतीत नहीं होता है। बिहार में एनडीए की सरकार है, आपके सहयोगी दल जेडीयू है। जब शुरुआत में मंत्रिमंडल का विस्तार गठन हो रहा था, उस वक्त जेडीयू को 1 सीट का ऑफर किया गया था मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, तो जेडीयू ने मना कर दिया था सिरे से। लेकिन दूसरी बार जब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और उस वक्त पहली बार भी खबर यही थी कि आरसीपी सिंह को मंत्रिमंडल के लिए फोन आया है। दूसरी बार जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनको कहा गया कि 1 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हुए, खुद वो हो गए। अब ये कयास लगाया जा रहा है और चर्चाओं जोरों पर है कि प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बदला जाएगा, यानी कि आरसीपी सिंह अब पदभार किसी और को देंगे। तो अगर इस परिस्थिति में, जहां नाराजगी चल रही है अन्य नेताओं की बीजेपी के प्रति, इस परिस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलना कैसे देख रहे हैं बिहार की प्रतिपक्ष में इस राजनीति? देखिए, तो हमारे गठबंधन के जो पार्टी है, हमारे जेडीयू के साथी है, उनका नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी है, और उनको तय करना है। उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं लगता है। तो इसलिए उनका मामला है, वो जाने, और इसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हम लोग। भारतीय जनता पार्टी की बात होगी तो हम बता सकते थे। तो वो हमारे सहयोगी दल है, उस पार्टी का नेता आदरणीय नीतीश जी है, उनका जो है पार्लियामेंट्री पार्टी जो तय करेंगे वो होगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ विपक्ष जो है बिहार में सीधे तौर पर महंगाई को लेकर हमलावर है। खासकर तेजस्वी यादव भी रोड पर उतरे थे महंगाई को लेकर सीधे तौर पर। तो कितना बीजेपी इसको सही तरीके से ले रही है, कितना ठीक से ले रही है? यही तो कह रहे हैं कि चर्चा करो। आज सबको अधिकार है कि महंगाई बढ़ा तो कहाँ बढ़ा, कैसे बढ़ा। अब महंगाई, एगो पेट्रोल का भाव रोज़ बढ़ रहा है, डीजल का भाव बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से डीजल पेट्रोल हम सबको पता है कि वो बाहर के देशों से आता है, तो खाड़ी देशों में जो उनका रेट तय होगा वो लगेगा। तो महंगाई, ऐसा नहीं कि हर चीज़ों का महंगाई, कुछ चीज़ों का बढ़ा है मानता हूँ, लेकिन सब नियंत्रण होगा। उसका बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है कोविड। देश में महंगाई कम से कम हो, जनसंख्या भी तो बहुत बड़ी है, आबादी भी तो बहुत बड़ी है,
इसके लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है। निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है और महंगाई कोई इशू नहीं है, अभी उसको मुद्दा बना के विपक्ष कर रहा है। बिहार में आप ही के सरकार के साथ जीतन राम मांझी है, उन्होंने कहा है कि जो बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दाम है बेतहाशा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इस पर केंद्र सरकार को खासकर सोचना चाहिए। बिहार सरकार सोची है लेकिन केंद्र सरकार को खासकर इस पर सोचना चाहिए। सबसे अच्छा आज कोई भी व्यक्ति सलाह दे देगा तो ठीक है, मांझी जी का सलाह पर भी विचार किया जाएगा। मांझी जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, स्वतंत्र है बोलने के लिए। और जो केंद्र में बैठी सरकार है, हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी भी चिंता करते होंगे भारत के प्रधानमंत्री, क्या करना क्या नहीं करना, एक्सपर्ट होंगे, राय लेते होंगे। इसलिए मांझी जी का व्यक्तिगत विचार है, अगर वो कहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार चिंतन मंथन करते होंगे, सरकार करेगी विचार। बिल्कुल, तो ये थे बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए, अगर जीतन राम मांझी का कहना है तो उस पर बीजेपी विचार एक बार हालांकि करेगी। दिल्ली से फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट।